अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम तनवीर अहमद है। अच्छा, आज से हम लोग वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स, डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का पटवारी एग्ज़ाम, ठीक है, उसका जो सिलेबस है गिवन है, उसमें जो टॉपिक्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये वही टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग आज से एक वीडियोस का मतलब एक नया प्लेलिस्ट बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे मैथमेटिक्स की, जो आपका पटवारी सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है मैथमेटिक्स की, उन्हें हम लोग समझने की, कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स टॉपिक्स गिवन है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, फैक्टराइजेशन, अच्छा बिल्कुल इस तरह बेसिक स्टेटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, सेट्स एंड फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन सब टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन, ठीक है, हर टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम लोग ये अपना वीडियोस का जो है ना सिलसिला शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद उस टॉपिक की हम लोग कम से कम 30 से 35 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी तकरीबन 18 टॉपिक्स है, इन सब को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कम से कम हम लोग डियर स्टूडेंट्स 20 से 25 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, इन सब को हम लोग कवर कर ले। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको जो है ना आज पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा ये वाला डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी आप कहोगे सर आज का टॉपिक क्यों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैथा पैथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होगा, इसे समझना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह हम लोग टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, ये आपको दिख रहा है ना। तो आज का हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में। अभी आप कहोगे सर व्हाट इज ट्राइंगल? डियर स्टूडेंट्स, ट्राई को समझने से पहले पहले एंगल को समझते हैं। एंगल क्या होता है? लिखा हुआ है कि एंगल इज फॉर्म्ड when two rays meet at a common point called vertex। डियर स्टूडेंट्स, आपसे कह रहा है जब भी दो लाइंस मिलते हैं तो वहां पर एंगल बनता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। एक लाइन से एंगल नहीं बनेगा। जब भी दो लाइंस मिलेंगे तो एंगल बनेगा डियर स्टूडेंट्स। ये इधर भी एंगल बना डियर स्टूडेंट्स, इधर भी एंगल बना, ठीक। जब भी दो लाइंस मिलते हैं तो एंगल बनता है। यहां पर ये मेरे पास क्या है, एक एंगल बन गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगल मतलब दो लाइंस मिलेंगे। अभी ये डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ट्राई एंगल है। ट्राई एंगल क्यों कहते हैं? मतलब इसमें तीन ऐसे पॉइंट्स है, ए, बी और सी। इसमें तीन ऐसे पॉइंट्स है जहां पर दो लाइंस आपस में मिल रहे हैं। ये भी एक लाइन है, ये इधर मिल रहे हैं, ये भी लाइन, ये भी इधर मिल रहे हैं, ये भी दो लाइंस आपस में इधर मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। समझ गए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है।
इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? ट्रायंगल के बारे में। अभी आप कहोगे सर व्हाट इज ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। अभी क्वेश्चन ये है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। अभी सर इस ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के बारे में 6 चीजें हैं। 6 चीजें है डियर स्टूडेंट्स। ये देखो, इस ट्रायंगल में कितने 3 एंगल्स बनते हैं। इस एंगल को मैं कहता हूं अल्फा, ठीक, ये इधर बीटा, इधर गैमा, ठीक। अच्छा, ये जो ए वर्टेक्स है, ये 2 लाइंस आपस में मिल रहे हैं ना, तो इस कोने को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ए वर्टेक्स के सामने सामने ये लेंथ आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बी वर्टेक्स आपको दिख रहा है, इसके सामने जो लेंथ है ये वाला, इसे हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सी वर्टेक्स है, ये 2 लाइंस जब आपस में मिलती है तो एंगल बनता है। अच्छा, जिस पॉइंट के ऊपर लाइंस मिलती है उन्हें वर्टेक्स कहते हैं। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। सी वर्टेक्स के सामने जो लेंथ दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सी कहते हैं। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? मैंने आपसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। अभी क्वेश्चन ये है सर इस ट्रायंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास है 6 चीजें। क्या है? 3 एंगल है, अल्फा, बीटा, गैमा, और 3 साइड से, ये देखो ए बी सी, ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में होते हैं 6 चीजें, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं। बस इन्हीं को ही हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये साइड्स को और एंगल्स को हमेशा डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कभी साइड्स को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो बस इस ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रायंगल के 6 साइड से, इसमें 6 चीजें हैं, 3 एंगल से, 3 साइड से, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं किस चीज में? ट्रिग्नोमेट्री में। समझ गए स्टूडेंट्स? अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री 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 इज अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने आपसे कहा था एंगल्स पढ़ते हैं और साइड्स पढ़ते हैं। ट्रायंगल के एंगल्स पढ़ते हैं और साइड्स पढ़ते हैं किस चीज में? ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आप कहोगे सर हम लोग तो समझ गए कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। अभी आप कह रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल। अभी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? डियर स्टूडेंट्स, मैंने इधर लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ही है। इन विच वन एंगल इज 90, इन विच वन एंगल इज 90। अभी ये भी हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 एंगल से, इसी वजह से ये भी ट्रायंगल है। ये भी ट्रायंगल है क्योंकि इसमें 1 2 3 एंगल है। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक। अभी ये जो तीनों आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, इनमें मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है? डियर स्टूडेंट्स, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखो 90 का एंगल, 90 का एंगल। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो जब भी 2 लाइंस कुछ इस तरह मिले ना, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन कुछ इस तरह फुल परपेंडिकुलर, फुल इस तरह मिली, डियर स्टूडेंट्स, फिर इधर एंगल बनेगा 90 का, ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। जब भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर मिले तो उधर 90 का एंगल बनेगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसमें यहां पर 90 का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है।
तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इसी वजह से ये भी हमारे पास क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो अभी डियर स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड्स आर नेम्ड एज। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कह रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो साइड्स आपको दिख रहे हैं, ये साइड, ये इन्हें हम लोग नाम देते हैं कुछ इस तरह नाम देती है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं इसको। द लॉन्गेस्ट साइड, डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड है। मैं इधर बना लेता हूं आपके लिए। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 का डिग्री बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कहता है कि द लॉन्गेस्ट साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, वो ये वाला है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ठीक, द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, हमेशा इसके अपोजिट होगा, इसके सामने होगा। अपोजिट होगा मतलब इसके सामने होगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकंड वन, बेस। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि द साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। अभी डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझने की कोशिश करती है। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, जूम भी नहीं हो रहा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर 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 मैं फर्ज कर लू थीटा, ये एंगल फर्ज कर लू ना, तो इस एंगल का जो ये एडजेसेंट है, हमसाया, एडजेसेंट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेस। ये बेस कहलाएगा। अच्छा, ये थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाला ये साइड, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपो कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो थीटा है उसके एडजेसेंट हमसाया, एडजेसेंट, उसे हम लोग बेस कहेंगे। अच्छा, ये थीटा के जो सामने वाला है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, तो यहां से मैं डिफाइन कर लेता हूं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि बेस क्या कहता है कि द साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल। ये जो गिवन एंगल है ना थीटा, इसका एडजेसेंट, इसे हम लोग इस साइड को बेस कहेंगे। ठीक। अच्छा, अभी परपेंडिकुलर को समझते हैं। परपेंडिकुलर कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। अपोजिट मतलब सामने। ये डियर स्टूडेंट्स, ये गिवन एंगल है ना, इसके सामने जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। यहां तक समझ गए? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट। कह रहा है कि बेस एंड परपेंडिकुलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने की कोशिश करती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आपको दिख रहा है, इसमें मुझे बेस बताओ। तो अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये है बेस। आप कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बेस ये है या फिर ये है, जब तक कि आपको एंगल न गिवन हो। अभी मुझे एंगल देता है ये थीटा, तो थीटा के एडजेसेंट क्या होगा, हमेशा ये बेस होगा। ये तो लॉन्गेस्ट, सबसे जो लॉन्गेस्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाइपो होगा। और थीटा के सामने वाला ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ इस तरह हो ना, कुछ इस तरह, तो अगर मुझे एंगल ये दिया जाए ना, एंगल, तो फिर बेस ये होगा डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या होगा, इसके सामने वाला ये फिर परपेंडिकुलर, आइपो तो हमेशा सेम रहेगा, लॉन्गेस्ट ये हमारे पास आइपो होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहां पर कह रहे हैं नोट्स में, कह रहे कि बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज
अकॉर्डिंग टू द एंगल, एंगल के मुताबिक ये चेंज होंगे। अगर एंगल इधर बनेगा तो एंगल का एडजेसेंट ये बेस बनेगा, अगर एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट ये, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेस बनेगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अभी आगे मूव करते हैं। अच्छा अभी पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ एंगल, एंगल की यूनिट। यूनिट डियर स्टूडेंट्स, यूनिट क्या, व्हाट इज यूनिट? किसी भी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोगों ने खुद कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखी है। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को, उस फिजिकल क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं। जिस तरह लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर, मास की यूनिट होती है केजी, बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यूनिट्स ऑफ एंगल। अभी एंगल के यूनिट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज एंगल? जब भी दो लाइंस आपस में मिलेंगी, जब भी दो लाइंस आपस में मिलती है तो उनके दरमियान एंगल बनता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स ये दो लाइंस आपस में मिल रहे हैं ना, तो यहां पर एंगल बनेगा, एंगल, समझ गए। अच्छा पहले एंगल को समझते हैं। An angle is formed when two rays meet at a common point called the vertex। फिर उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स है, ठीक। अच्छा अभी डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि एन एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू मेन यूनिट्स। एंगल को हम लोग दो मेन यूनिट्स में मेजर करती है। क्या है, डिग्री, डिग्री, दूसरा हमारे पास है रेडियन। डिग्री में भी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं और रेडियन में भी एंगल को मेजर करते हैं। लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेडियन है ये हमारे पास एसआई यूनिट है, एंगल की हमारे पास एसआई यूनिट है रेडियन। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। तो अभी डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डिग्री को समझने की कोशिश करती है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो ये है। अभी डिग्री को समझने की कोशिश करती है। ये डिग्री का हमारे पास क्या है, साइन है डियर स्टूडेंट्स। तो डिग्री को समझने की कोशिश करती है। अच्छा मैं कहता हूं कि डिग्री इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एन एंगल। जो हमारे पास डिग्री है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंगल यूनिट है एंगल की। डियर स्टूडेंट्स अभी समझने की कोशिश करती है। हमसे कह रहा है कि अ कंप्लीट सर्कल, एज ए कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होती है। अभी इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा कुछ इस तरह, ये आपके पास क्या एक सर्कल है, ठीक। अभी सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको बताऊं ना, एक होता है क्या, CIRCLE सर्कल, दूसरा होता है SPHERE स्फीयर। एक होता है सर्कल, एक होता है सर्कल, दूसरा होता है स्फीयर। दोनों में फर्क है डियर स्टूडेंट्स। जब भी मैं कहूं सर्कल तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 रुपए का सिक्का। डियर स्टूडेंट्स जब भी मैं कहूं स्फीयर तो आपके दिमाग में आना चाहिए फुटबॉल। तो मैं कह रहा हूं ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, सर्कल मतलब 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट के ऊपर। जब ये मूव करेगा ए पॉइंट से कुछ इस तरह, 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 वापिस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा ना, कुछ इस तरह। डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ इस तरह कह रहा हूं, कुछ इस तरह मूव करेगा, कुछ इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह मूव करेगा ना, ये इस तरह मूव करेगा, वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। सेंटर पर डियर स्टूडेंट्स जितना एंगल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं 360 एंगल बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करेगा ऐसे, वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360 एंगल बनेगा। समझ गए, 360 एंगल बनेगा। 360 मतलब 360 डिग्री मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो 360 डिग्री मूव करेगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अभी मैं आपको डिग्री को समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, अगर मैं इस सर्कल को इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह
360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं इस सर्कल को। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो मेरे पास जो एक पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। अब ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में कितने इस तरह के 360 डिग्री होती है? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से मूव करेगा, वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो वो कितना एंगल कवर कर लेगा? वो 360 एंगल कवर कर लेगा। 360, इसका मतलब ये है कि अ कंप्लीट सर्कल मतलब एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से मूव करेगा कुछ इस तरह बी पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, मतलब कुछ इस तरह स्टूडेंट्स कह रहा हूं, ये कुछ इस तरह हाँ, बी पॉइंट पे आकर रुक जाएगा। तो यहां पर जो सर्कल का सेंटर है, इधर एंगल बनेगा, वो 360 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो 180 का एंगल बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, 180 का एंगल बनेगा। तो मैं कहता हूं कि सेमी सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है या सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल्स होते हैं वो 180 180 डिग्री, 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ये जो आपको 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल दिख रहा है, यहां से ए पॉइंट से मूव करेगा बी पॉइंट, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री कवर कर लेगा एंगल। ये अगर ये कुछ इस तरह मूव कर लेना, इस तरह, तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये 2-4 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। क्या आपने कहना है कि कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री होते हैं उसमें? कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री। सेमी सर्कल में हमारे पास 180 डिग्री, या फिर स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री। 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, या फिर राइट एंगल में स्टूडेंट्स, राइट एंगल कह रहा था ना, एक लाइन इस तरह होगा, दूसरा इस तरह, दरमियान में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग 90 का एंगल कहेंगे ना। जब दो लाइंस कुछ इस तरह मिलती है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो, ये जो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, ये लाइन ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिल रहे हैं, तो ना दरमियान में कौन सा एंगल बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एंगल के डिग्री से छोटे भी यूनिट होते हैं। ये देखो, मैंने कहा अगर आप एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक पार्ट, ये जो 1 डिग्री है ना, एक पार्ट अगर आप इसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो वो एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा। ये सब डिविजन्स ऑफ अ डिग्री है डियर स्टूडेंट्स, सब डिविजन्स ऑफ अ डिग्री। कह रहे कि 1 डिग्री में कितने होती है? 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है डियर स्टूडेंट्स। कुछ इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करती है। मिनट के ऊपर 1 डैश और सेकेंड के ऊपर 2 डैश। ये जो टाइम का मिनट सेकेंड है, ये उनसे डिफरेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये वो तो टाइम के यूनिट होते हैं, मिनट और सेकेंड। ये तो एंगल के यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरह। ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है डियर स्टूडेंट्स। ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक, अच्छा, सर्कल का सेंटर है। अगर मैं इस सर्कल को इस तरह कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। अगर ये जो 1 डिग्री है ना, इसे मैं इस तरह मजीद 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। इसके ऊपर 1 डैश आएगा। अब ये जो 1 मिनट है, अगर मैं इसे मजीद 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो एक पार्ट उसका कहलाएगा 1 सेकेंड। सेकेंड के ऊपर 2 डैश आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ तरह इसका एग्जांपल है, मतलब 30 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड्स। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा,
मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एंगल की हमारे पास दो यूनिट होते हैं, एक तो होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। अभी रेडियन को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? रेडियन है। ये रेडियन है। अभी रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं RAD से, समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है। ठीक, ये जो सर्कल में ये पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं सर्कल का सेंटर। ठीक, अच्छा, सर्कल का सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस कहते हैं इसे, रेडियस। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज कर ले ये रेडियस हमारे पास कितना है? ये रेडियस हमारे पास कितना है? 3 मीटर है। ठीक, 3 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी, एक पर्सन यहां से मूव करेगा इस कर्व के ऊपर, कुछ इस कर्व के ऊपर, कितना कितना? 3 मीटर, मतलब रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर इधर मूव करेगा, फिर आपने इसी सर्कल के सेंटर से मिलाना है। यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 1 रेडियन के बराबर, ये 1 रेडियन के बराबर होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? मैं कहता हूं जब रेडियस और ये पर्सन जब मूव करेगा इस कर्व के ऊपर, इसे हम लोग क्या कहेंगे? आर्क लेंथ कहेंगे। ARC, आर्क। आर्क कहते हैं एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम लोग आर्क कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब रेडियस और आर्क ये दोनों बराबर होंगे, रेडियस भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तब इसको अपने सेंटर से मिलाना है। फिर जो एंगल बनेगा यहां पर, ये जो दो लाइंस मिल रहे हैं तो एंगल बन रहा है ना, यहां पर जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 1 रेडियन के बराबर है। वो 1 रेडियन के बराबर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी आप कहोगे सर, जिस तरह एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, बिल्कुल इस तरह ये जो हमारे पास एक सर्कल है, इसमें कितने इस तरह के संबोसे होते हैं, इस तरह के रेडियन होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक सर्कल में 6.28 रेडियन होती है। 6.28 रेडियन होते हैं। जिस तरह एक सर्कल के अंदर, जिस तरह एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, बिल्कुल इस तरह 6.28 रेडियन होती है। मतलब क्या? मतलब इस तरह के 6 दाने तो कंप्लीट, इस तरह 6 दाने तो कंप्लीट होते हैं, लेकिन सातवां 7 से कम, 6 से ज्यादा, उनके दरमियान में होता है ये 28। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इधर देख लिया आप, इधर देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल के अंदर, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ये हमारे पास क्या है? ए पॉइंट है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करेगा, वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो सर्कल के सेंटर के ऊपर जितना ये एंगल बनाएगा डिग्री में, वो कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल 360 बनेगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, 360 डिग्री में बनेगा। रेडियन में कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स? रेडियन में बनेगा, जब ये ए पॉइंट से इस तरह मूव करेगा करेगा वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो हमारे पास यहां पर रेडियन में बनता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। अगर मैं पाई का वैल्यू पुट कर लू ना, 2 पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 है। इसे मैं पुट कर लू, अगर मल्टीप्लाई कर लू तो मेरा जवाब आएगा 6.28, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, 6.28 रेडियन होती है। तो 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? मतलब क्या? एक कंप्लीट सर्कल के अंदर, एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने डिग्री होते हैं? एक कंप्लीट सर्कल के अंदर डियर स्टूडेंट्स कितने? 360 डिग्री होते हैं। और रेडियन कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल,
अभी सेमी सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 को आप 2 पर डिवाइड कर लें तो 180 डिग्री होती है डियर स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होती है। अच्छा, रेडियन कितने होते हैं? अभी 2 पाई रेडियन को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा कि 2 पाई रेडियन को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या होगा? 2 से कैंसिल होगा, तो पाई रेडियन कितने डियर स्टूडेंट्स? पाई रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होती है। यहां तक समझ गए? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है इसे भी मैं क्या कर लूं, इस तरह दरमियान से कट कर लूं। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास जो ये है ना 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, डियर स्टूडेंट्स 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, हाँ ये 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसमें कितने डिग्री होती है? आपको सर इसमें तो 90 डिग्री होती है, क्योंकि इसे आपने ऑफ कर लिया तो इसे भी ऑफ कर ले, मतलब 2 से डिवाइड कर ले तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर पाई रेडियन को भी 2 से डिवाइड कर ले तो पाई/2 रेडियन, ये कुछ इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अभी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने एमसीक्यूज। तो लास्ट में ये कहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि रोजाना की बुनियाद पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लेक्चर्स बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, लेक्चर्स बनाते वक्त अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपकी जितने भी टॉपिक्स है सब इंशाल्लाह 20 से 25 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे।